बिल्कुल, थैंक यू। मैं हूँ बोलना भी उस वाइब्रेशन का एक लाइन है। फर्स्ट लाइन, अनलोकेटेड लोकेशन, देन इट विल गेट लोकेशन। यही दरवाजा है दुनिया देखने का। मैं हूं का भाव, गुरु बोलता है सब वाइब्रेशन छोड़ के इस पे ठहर जाओ, वहां से बाहर और अंदर दिखेगा। बीइंग एम्बॉडीड, एक आत्मज्ञानी वैसे ही जीता है, वहां पर खड़ा रहता है, बस मैं हूं। अभी वो दुनिया का खेल देखता है। जैसे दरवाजे पे आप घर के अंदर भी देख सकते हो, बाहर भी देख सकते हो। खड़े रहते हो ना, ब्रश कर रहे हो, उधर देखो 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 फुटपाथ पे क्या चल रहा है, और वहां पर आपका खाना पक रहा है, वो भी देख रहे हो। वैसे ही बस मैं हूं पे खड़े हो गए ना। जब ये मैं हूं, ये हूं, वह हूं, ऐसा है, तब इन्वेस्टिगेशन करो। ठीक है, जब मैं हूं इन्वेस्टिगेशन करके मैं हूं पे खड़े हो जाओ ना, देन ऑब्जर्व करो। और जब कंफर्म हो जाओ कि आई एम नॉट द सिचुएशन, देन इन्वेस्टिगेट दैट आई एम ऑल्सो। इज इट नेसेसरी? आप देखोगे कि दुनिया, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड, ये दोनों एक दूसरे से गुथे हुए मुद्दे हैं। दोनों नहीं चाहिए, क्योंकि आप दरवाजे पे खड़े नहीं हो, फिर भी आप हो। आप गहरी नींद में चले गए, ना दुनिया देख रहे हो, ना घर का खाना देख रहे हो, फिर भी आप हो। ये परम पद है। ज्ञानी का अंतःकरण ऐसा रहता है, वो जानता है दुनिया एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मैं सपना देख रहा हूं, बस सपने में सब कुछ वैलिड है। और उस सपने में उसका रोल एज ड्रीमर रहता है। सपने में भी वो जगा हुआ है। सत्यमा जैसे बोलते हैं, मेरे लिए तो बस मैं जगा हुआ, ना मैं सपना देख रहा हूं और ना मैं जगा हुआ, मैं दोनों में खड़ा हूं। और ये सब मुझसे है, जो मैं बता रहा था, ये सब तुमसे है। कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यही मूल मंत्र है, सिचुएशन मुझसे है, मैं सिचुएशन से नहीं, मैं सिचुएशन से नहीं। बिल्कुल, आई एम दैट अल्टीमेट एड्रेसिंग द सिचुएशन, आई एम एड्रेसिंग द सिचुएशन, व्हाट कैन आई डू। बिल्कुल कृष्ण ही बोलते हैं, हे अर्जुन, जो तद्गत चित्त रहता है, जो मुझ में रहता है, जो परमात्मा में रहता है, जो मैं, आई एम दैट अल्टीमेट, आई एम दैट आई एम, इसमें रहता है, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं ही उसको बुद्धि देता है क्या डील करना है। हमारे दुनिया का ज्ञान है ना, वो बुद्धि से आता है, मैं से नहीं आता है, इसलिए वो डिफर करता है। आपका अलग, उनका अलग, उनका अलग, सबका अलग अलग क्यों होता है एक ही मुद्दे पे? क्योंकि बुद्धि का, संस्कारों का है। जब ज्ञान, जो मैं पहले बताया, ज्ञान से अनुभव होता है, जब मैं से अनुभव आता है ना, जब बोध डील करता है ना, आप देखोगे सब संत का डीलिंग एक जैसा है, सब एक ही बोल रहे हैं, न चाहते हुए न जानते हुए भी एक ही बोल रहे हैं, एक दूसरे को नहीं पहचानते फिर भी एक ही बोल रहा है। और हमारा क्या होता है, एक ही घर में लोग, चार लोग अलग अलग चार बोल रहे हैं एक ही मुद्दे पे, और संत एक दूसरे को पहचानते भी नहीं फिर भी एक ही बोल रहे हैं, क्योंकि वो ट्रुथ है। ट्रुथ का वो व्यभिचार नहीं करेगा। ट्रुथ दो तरह नहीं होगा, और ट्रुथ किसी ऊपर आश्रित नहीं है। अष्टावक्र और जनक एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं है। गुरु आपको आश्रित नहीं बनाता। सब गुरु का आश्रय लेना चाहते हैं, लेकिन गुरु आश्रित नहीं बनाता। आश्रित मतलब झूठ। अगर आपको गुरु का आश्रय जब तक लेना पड़ रहा है, ठीक है, जर्नी जब तक करनी पड़ रही है, तब तक आप झूठ में ही हो। आफ्टर दैट इन ट्रुथ आपको कहीं नहीं पहुंचना है। आप पहले ही पहुंचे हुए बंदे हो, आप पहुंचे ही हो, ठीक है। ये झूठ मूठ का खेल खेल ले, गुरु वाला खेल खेल लेना पड़ता है बाकी खेल को काटने के लिए। ये गुरु वाला खेल, मैं वो व्यक्ति हूं जो आपको सपने से जगा सकता हूं, मैं वो सपना हूं जो आपको सपने से जगा सकता है। मैं भी सपना हूं, मैं वो सपना हूं जो आपको ये सब सपना छुड़ा दे, फिर ये सपना भी छोड़ देना है। और वहीं पे आपके जगने में ही
गुरु के साथ मिलन है, वो अल्टीमेट है। रुक मत जाइए, आपको जो बता रहा था ना कि रुक मत जाइए, कि देखो बाकी सब सपना तो छूट गया, अद्वैत ज्ञानपीठ वाला सपना जाए, इसको भी नहीं रखना है। मैं कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आना है, ये सब नहीं बोल रहा हूँ। ये भी लोग भ्रांति में रहते, क्यों नहीं आना है। मैं बचपन से गंगा नदी को पसंद करता हूँ, आज भी करता हूँ, क्यों नहीं जाना है। क्यों जाता हूँ, जब भी जाता हूँ वो लिविंग है ना। कोई भी नदी, गंगा की जरूरी नहीं है, कोई पहाड़, क्यों जाते हो। ये कोई प्रोजेक्ट है क्या, जस्ट देयर इज लव। तब गुरु के पास बस उसी लिए आना होता है, उसी लिए आना होता है। वो तो कुछ अलग ही इल्म होता है, लेकिन बात वही है, घुमा फिरा के बात वही है। नहीं आना है ऐसा नहीं, आश्रित ना होना। गुरु सब आश्रय छुड़ा देता है। गुरु तत्व यही है कि वो आपको पराधीन नहीं रखना चाहता, अपने अधीन नहीं, पर के अधीन नहीं रहना चाहता। अभी शिष्य और गुरु ये भी तो पर ही है ना, दो है ना। अगर गुरु तत्व पराश्रित नहीं रहने देता तो गुरु शिष्य को भी शिष्य कैसे बना के रखे। मेटेरियली तो है छोड़ा दे वहां से। इसलिए मैं बोलता हूँ डिवाइन मैरिज वहीं से प्यार होता है, जब दो भाव नहीं है, एक ही भाव है। गुरु जब आपको शिष्य भाव भी छुड़ा दे, वहां से प्यार शुरू होता है। ना आप शिष्य हो ना गुरु। उसको पूछो वो क्या है, उसको कुछ नहीं पता। सब कुछ है, कुछ भी नहीं है। उसके वो मेरा हर काम करता है, मैं जो बोलता हूँ, अभी बोला इधर मूर्ति बनाने आ जाता है, उधर अकाउंट्स कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। उसके बाद मैं उसको ये भी बोल देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है तो अभी निकल जाना। आपको बहुत दुख होगा ना, उसको नहीं होगा। अगर दुख हो गया ना तो अपने पर्सनिफाइड कर लिया, गुरु के ऊपर आश्रित हो गया। वो कभी रो देता है तो मैं बोलता है खबरदार रोना नहीं, ये सब नौटंकी नहीं चलेगा, कोई जगह नहीं है रोने धोने का। क्योंकि क्या है, वो उसको भी पता है, सबके अंतःकरण को पता है। अगर मैं स्वतंत्र सत्ता हूं, गुरु स्वतंत्रता से बना हुआ सत्ता है, आपको कैसे परतंत्र करे। पहले तो वो दुनिया छुड़ाता है, फिर खुद को भी छुड़ा देता है, नहीं रहना देता। उसकी दूसरी भाषा में ले लो, पहले दृष्टा को छुड़ाना है, फिर साक्षी को भी छुड़ाना है। गुरु तो साक्षी है, वो भी छोड़ रहा है, हटो साक्षी से। क्या ये सब चल रहा है, मैं सब कुछ से परे हूँ, ये हूँ वो, तू ही सब कुछ है। कहाँ सब कुछ है, देख मैं बैठा हूं, तेरे ही अंदर का वो जो परम सोर्स है, जो लाइफ एसेंस है, जो तेरा मैं है, वही ड्रामा किया था जानने का, ज्ञान का। इसीलिए वही सत्ता डिवाइड होके कोई बताने वाला बना और खेल समाप्त। जानने का और समझाने का खेल समाप्त। यू आर व्हाट यू आर। ये है ट्रू मिलन, ये जरूरी है। जब तक ये ना हो जाए, जब तक मैं ये भी देखूं कि कोई मेरे ऊपर आश्रित है, आप जो बता रहे थे वो थोड़ा सा टिंच, वो भी नहीं देख सकता मैं कि उतना भी रहे। नहीं रहना है, नहीं रहना है। सुई में अगर धागे को जाना है, थोड़ा सा भी रुई नहीं रहना है, कुछ भी नहीं रहना है। वहीं से आपका और मेरा ठीक ठीक रहना शुरू होगा। वो श्रद्धा कुछ अलग होता है। मैं चाहता हूं कि वो श्रद्धा मेरे प्रति हो, इतना लालच तो मुझे है, वो श्रद्धा हो, थोड़ा सा कम नहीं। लोग थोड़ा पैसा छोड़ने से डरते हैं, इसीलिए तो सब कोर्स में पैसा लगा दिया। अरे इतना नहीं छोड़ पा रहे, खुद को क्या छोड़ेगा तू। ये लोग एक मंथ में एनरोल करते हैं, दूसरे मंथ में नहीं करते, उनके पास दूसरा कुछ प्रायोरिटी हो जाता है। वो क्या खुद को छोड़ेंगे, खुद को नहीं छोड़ पाते। ऐसा तो हाल है। तब हमको बहुत कुछ पैंतरे लगाने पड़ते हैं दिखने के लिए, ये क्या कर पाएगा। लेकिन वास्तव में गुरु को कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहूँ, मेरे सिवा कुछ है नहीं चाहने लायक, क्या चाहूँ। और अगर मुझको मैं मिल गया तो क्या दूसरा चाहूँ। दूसरा कभी अपना हो नहीं सकता, और अपने को पाने का कोई जरूरत नहीं है। बस यही मजा है।
तो दैट इज द एसेंस। इसीलिए मास से एनर्जी तक पहुंचो, ये एक इन्वेस्टिगेशन है। एनर्जी पे पहुंच गए, एनर्जी वर्ड को भी काटना है। वाइब्रेशन भी नहीं हूं मैं तो सरल देखा हूं। वाइब्रेशन चलती हुई भी मैं सरल देखा ही। ये बिल्कुल लिनियर है, मैं वर्टिकल नहीं हूं। ऐसा उठना पड़ना ऐसा नहीं है, सिंपल है। हॉरिजॉन्टल बात है ही नहीं कुछ, सिंपली मैं हूं, उसी के अंदर हूं। अप एंड डाउन्स में मैं स्थिर हूं। मैं जो बोलता हूं चंचलता में चंचलता स्थिर है, इरिटेशन में इरिटेशन पना स्थिर है। यू आर दैट। बेबाग इरिटेट हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इरिटेट हूं ऐसा लग रहा है, प्रीतम मैं इरिटेट हूं ऐसा लग रहा है, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, हु एम आई। ठीक है, एरोप्लेन जो है ये है। और अगर वहां पर पहुंच गए हो कि सब कुछ मासेस है, तब एनर्जी की यात्रा करो। एवरीथिंग इज एनर्जी, इट इज वाइब्रेटिंग। सबके संस्कार अलग है, घास ऐसा है, दूसरे पौधे ऐसे है। ये शरीर मन, मेरा शरीर मन मत बोलो, ये शरीर मन ऐसा है, वो शरीर मन ऐसा है, सब कुछ सही है, ठीक है। बट इन एसेंस व्हाट आर दे? आई एम दैट एसेंशियल मैटर। विदाउट एनर्जी नथिंग कैन एग्जिस्ट। आई एम दैट एनर्जी प्राइमरीली। ओके, देन एनर्जी को एनर्जी वर्ड चाहिए क्या? एनर्जी होने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। एनर्जी में एनर्जी स्थिर है, इट इज प्योर एनर्जी। और जब आप प्योर एनर्जी बोलते हो, एनर्जी बोलती है मुझे तेरा कोई सहारा नहीं चाहिए। एनर्जी वर्ड का सहारा मुझे नहीं चाहिए, मैं बेसहारा अच्छा हूं, मुझे छोड़ दो। ये परम मौन है। ये जगह पे पहुंच गया ना, गुरु निश्चिंत है। चलो अब इसका कोई कान नहीं खींच सकता। ये दोनों कान काट चुका है अपना। ये मजा है, ठीक है। तो मैं तो चाहता ही हूं कि सभी, अगर चाहना कुछ है कि इस मजे में जियो, कुछ छोड़ने का नहीं है, कुछ पाने का नहीं है, क्योंकि आपके सिवा कुछ है नहीं। आपका जो संसार है, आपका जो परिवार है, आपका जो समाज है, जस्ट ये आप ही का हाथ पैर के जैसा है। रहने दो इनको, क्यों हाथ तोड़ना है? मैं दे नहीं हूं, क्यों हाथ तोड़ दोगे? नाक तोड़ दोगे? मैं तो शरीर नहीं हूं तो कि मैं मन नहीं हूं तो क्या करोगे? दिमाग नष्ट कर दोगे? बुद्धि नहीं हूं, कुछ नहीं छोड़ना है। मैं देह नहीं हूं, ठीक है, तो देह जैसे नहीं छोड़ना है। देह पाना भी क्या है? मैं मन नहीं हूं तो दिमाग को डीएक्टिवेट कर देना है क्या? वैसे मन को फिर पाना भी क्या है? ये बस है, लेट इट फ्लो। वो है मजा, वो है परम निर्भरता, निर्भर हो जाना पूरा, एकदम निर्भर कीजिए, लेट इट फंक्शन। आप लोगों को फ्री सैंपल बहुत मिला है, मीडिया के दौरान बहुत मिल जाता है घर बैठे बैठे, लेकिन एकदम रियल सेंस में आना है, आके जीना है। करेज रखो। ये तो निश्चित है आप परमात्मा के सिवा कुछ हो नहीं, ये तो मैं आपको एकदम कंफर्म बता रहा हूं। ये आंसर एकदम निश्चित है, बस डरो मत। ये वो कहानी था ना छोटा सा, जे कोई एक बैठा है, गिर गया पहाड़ से, एक पेड़ को पकड़ के है, वो पूछता है ना, एनीवन इज देयर? वही हमारा है, हम एल्स ढूंढते हैं। एनीवन इज देयर वो पूछ रहा है, ऊपर से कोई बताया, yes yes my boy, yes yes my boy, don't be get fear, don't be get fearful, what, just leave the branch. What, should leave the branch? Yes, नहीं सुन। तो वो पूछता है anyone else is there? ऐसा कोई है? उसके बाद वो थकता है और हाथ छूट जाता है, और वो 1.5 फुट नीचे था जहां पर जमीन था।
पूरी रात वो पकड़ के रहा, उतना पेन सहा। पता है मैं वो ऊपर का वो पहला आदमी होके बता रहा हूँ, डोंट सर्च फॉर एल्स, लीव इट, लेट लाइफ फ्लो। आप वही हो, आप परमात्मा ही हो। जब तक आप एल्स ढूंढते रहते हो तब तक पूरी रात आप उद्वेग में, पेन में बिताते हो। एक बार छोड़ दिया ना, चलो यार देख लेते हैं, द फ्लोर इज देयर, इट इज रेडी फॉर यू। परमात्मा कालीन बिछा के रखा है आपके लिए, क्योंकि आप परमात्मा ही हो, है ना। वैसा ही है, जैसे आपके पेट, आपके किडनी में कुछ हो, लिवर में कुछ हो, उंगली में कुछ हो, बाल में कुछ हो, आंख में कुछ हो, कान में कुछ हो, ये आपके लिए समान है। वैसे ही परमात्मा के लिए सब समान है, और आप वो परमात्मा हो। आप किसी चीज को प्रायोरिटी देते हो, इट बिकम पेनफुल और प्लेजरेबल। नहीं तो नहीं है, आपके मानने में सब खड़ा है। व्हाट यू कंसिडर योर सेल्फ इज द अल्टीमेट। ठीक है।